सूर्य को हम सूर्य देव को स्वामित्व प्राप्त हुआ है सिंह राशि का, जो कालपुरुष की कुंडली के पंचम भाव में आती है। सूर्य कारक हैं लगन के, नवम के और दशम भाव के। तो विभिन्न भावों में जाकर सूर्य देव इन सब चीजों को उत्पन्न करेंगे उस भाव के, जो उसके कारकत्व उनके अनुसार। सूर्य सात्विक ग्रह है, सूर्य जो है वो क्षत्रिय है, सूर्य जो है वो गर्मी के कारक है ना, सूर्य उधरमुखी है। ये सब चीजों को हम उसमें लगा के चलेंगे। सूर्य के सारे कारकत्व उठाने, शरीर में किस किस अंग को डिनोमिनेट करते हैं, रिश्तों में किसको करते हैं, उनका स्वयं का। सूर्य दरअसल में हमारे आत्मा का कार्य, तो वर्क ऑफ आवर, जो काम करने से मेरे को सर्वोत्तम आनंद प्राप्त होता है वह है सूर्य। तो आत्मा का कार्य यानी वो कार्य जो मेरी आत्मा को प्रसन्न करते हैं वो सूर्य है। इसलिए सूर्य आत्मा के कार्य। तो विभिन्न भावों में सूर्य क्या प्रभाव उत्पन्न करेंगे ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए, हर ग्रह के, हर भाव के, हर राशि कारक को हमको जितने ज्यादा पता होगा उतना हमको लाभ, उतना हम फिर प्रिडिक्शन कर पाए कि कर्म क्षेत्र में सूर्य क्या है, कौन कौन से कर्म क्षेत्र जो सूर्य देव के क्षेत्र में आते हैं, कौन कौन सा शरीर का अंग में आता है, कौन कौन से रोग उनके क्षेत्र में आते हैं, कौन कौन सी शक्तियां उनके क्षेत्र में आती है, स्वयं की उनकी क्या प्रवृत्तियां हैं, वो सब चीजें हमको पता होंगी। तदनुसार अब सूर्य जो है, तो 12 भावों में सूर्य देव का क्या प्रभाव होगा। तो सबसे बड़ी चीज है सूर्य हमारे आत्मा को प्रेजेंट करते हैं, यानी वो कार्य जिसको करने से मेरी आत्मा खुश होती है, मेरी आत्मा को बल मिलता है। और मैंने आपको बताया था कि आत्मा ही परमात्मा है। जब आत्मा खुश होती है तो परमात्मा खुश होता है और आदमी को सक्सेस मिलती है। जब परमात्मा का आशीर्वाद होता है तो उसको सक्सेस मिलती है। तो आत्मिक कार्य यानी ऐसे कार्य जो मेरी आत्मा को खुश करेंगे, उन वो सूर्य देव, ठीक है। पंचम भाव जहां मेरी आत्मा प्रवेश करती है, जहां कालपुरुष की कुंडली में सिंह राशि है, ठीक है ना। सूर्य को जो उच्चत्व प्राप्त है वो मंगल की राशि मेष में प्राप्त है ना? तो वहां वो अत्यधिक बलवान हो जाते हैं। कारकत्व की जब मैंने बात करी तो सूर्य देव को पहले भाव का, नवम भाव का और दसम भाव का कारकत्व प्राप्त हुआ। तो जिस भी भाव में बैठेंगे ये, तो जिन जिन भावों के स्वामी हैं और जिनके कारक है उनको भी प्रभावित करेंगे, और जिस भाव में बैठे उसको भी प्रभावित करेंगे। तो जैसे लगन में सूर्य, मैं यहाँ राशि नहीं ले रहा हूँ किस राशि में है, मैं अभी भावों की बात कर रहा हूँ, राशियों पर मैं आगे बढ़ूंगा, अभी सिर्फ भाव। अब लगन में अगर किसी व्यक्ति के सूर्य है तो सूर्य देव क्या करेंगे, उसकी पर्सनैलिटी को एनलाइटन कर देंगे, यानी कि उसका व्यक्तित्व दिखेगा। वो व्यक्ति है जो ग्लोरिंग होगा, हैंडसम होगा, उसके जो उसका रंग है जो ललिमा लिया हुआ होगा, है ना, चौरस चेहरा होगा उसका, सूर्य जैसा चौरस है ना, चौरस चेहरा होगा, तेज चमक का होगा। वह व्यक्ति का मन हमेशा आत्म उत्कर्ष में लगा रहेगा, ऊंचाई की तरफ जाने की कोशिश करेगा, शरीर में उसकी शक्ति रहेगी। लगन के जो जो कारक है वो सब अब सूर्य देव यहाँ के कारक भी हैं और इसी भाव में बैठे हुए हैं, तो वो इस भाव को बढ़ाएंगे, इस भाव को वृद्धि करेंगे, इस भाव से संबंधित चीजों को उत्पन्न करेंगे। तो प्रथम भाव से जो जो चीजें उत्पन्न होती है, आत्मबल, आत्मविश्वास, व्यक्तित्व, पर्सनल जो अपना ओरा, काम करने का जुनून, जोश, डिग्निटी, ये सब चीजें प्रथम भाव से जो हमने देखी थी, वो सब चीजें, शरीर, शारीरिक बल, हड्डियों की ताकत, नेत्र ज्योति को भी यहां से बैठकर सूर्य प्रभावित करते हैं। तो स्वयं सूर्य नेत्र ज्योति के कारण, तो प्रथम भाव में जैसे ही सूर्य होंगे तो प्रथम भाव जिन जिन कारकों का है
सूर्य अपने शक्ति अनुसार उनको उत्पन्न करे। तो सबसे पहले व्यक्ति को शानदार आत्मबल देंगे, आत्मविश्वास देंगे, आत्मिक कार्य करने की प्रेरणा देंगे और उससे वह जीवन भर का सुख दुख, तो बलवान होंगे तो सुख को प्राप्त होगा, क्योंकि सुख दुख भी जीवन के, संपूर्ण जीवन के सुख दुख यहाँ से देखे जाते हैं। शरीर का बल भी यहाँ से देखा जाता है, विभिन्न अवस्थाओं की अवस्था भी यहाँ से देखी जाती है, व्यक्ति का स्वभाव भी यहाँ से देखा जाता है। तो लगन में बैठा हुआ व्यक्ति के स्वभाव में क्या ला देंगे, थोड़ा सा दम ला देंगे, थोड़ा अहंकार ला देंगे, थोड़ा सा वो आदमी बोल्ड हो जाएगा। राजकीय जब बात करेंगे तो राजा है सूर्य, लगन में बैठा है तो राजा के भाव में बैठा हुआ है, तो वह व्यक्ति राजसिक प्रवृत्ति का होगा। सतो गुण की उत्पत्ति होगी, यानी कि ऐसा व्यक्ति हमेशा है ना अपने मान सम्मान, इज्जत, यश, प्रतिष्ठा के लिए प्रयास करेगा, सूर्य उसको बढ़ाने में कार्य करेगा। यानी कि वह व्यक्ति अपने मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, लोकप्रियता, इन प्रसिद्धि, इन सबको बढ़ाएगा अपनी शक्ति अनुसार। यहाँ हम अगर बलहीन है तो सिर्फ, मैं अभी सिर्फ बलवान की बात कर रहा हूँ या शुभ की बात कर रहा हूँ, तो इन चीजों को उत्पन्न करेंगे अपनी शक्ति अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार इनको उत्पन्न करेंगे। तो ये प्रथम भाव में सूर्य के कार्य। यहाँ पर गर्मी की अत्यधिकता होने से, उष्मा और रोशनी की अत्यधिकता होने से, तो रोशनी की वजह से व्यक्ति का पर्सनैलिटी एनलाइटेंड हो जाती है, वहीं व्यक्ति में क्रोध की मात्रा, अहंकार की प्रवृत्ति उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है ना, राजा की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, राजा की तरह वो अपना बिहेव करेगा और वो उसका आत्मिक कार्य, उसको बड़ी संतुष्टि मिलेगी उससे, तो अपनी हमेशा अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ाने की कोशिश करेगा, अपने को डिग्निफाई करने की कोशिश करेगा, अपने को बड़ा बनाने की कोशिश करेगा। तो लगन का सूर्य आदमी को बड़ा बनाता है, राइट। अब बात आती है, अब द्वितीय भाव हमने देखा, द्वितीय भाव धन का भाव, ज्ञान का भाव, विद्या का भाव है, कुटुंब का भाव है। यहाँ जो सोर्सेस ऑफ रूलिंग सोर्सेस यहाँ से प्राप्त, पावर एंड रिसोर्सेज यहाँ से प्राप्त होते हैं आदमी, आचरण और शील का भाव है। तो सूर्य यहाँ पे, सूर्य का आत्मिक कार्य क्या रहेगा, वह धन की प्रवृत्ति उत्पन्न करेगा, व्यक्ति ज्ञान की ओर बढ़ने का प्रयास करेगा और कुटुंब का पालन करने का, कुटुंब को बढ़ाने का, कुटुंब को पालन करने का और द्वितीय भाव से संबंधित धन जमा करने की प्रवृत्ति उसके अंदर रहेगी। वेद वेदांत शास्त्री हो जाएगा वो, है ना, गायन विद्या भी सीख सकता है, वेद वेदांत शास्त्री। सूर्य जो है ना ज्ञान, उच्च श्रेणी का ज्ञान भी देते हैं, ऐसा ज्ञान जिससे द्वितीय भाव एनलाइटेंड हो जाए। धन भाव दिखेगा, जिसके भी द्वितीय में सूर्य हो, दुनिया यही भ्रम करती रहेगी कि इस आदमी के पास बहुत धन होगा, उसका सेकंड हाउस दिखेगा, चाहे उसके पास हो चाहे ना हो, पर वो दिखेगा कैसे, उसके पास बहुत पैसा है। जैसे लगन में बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति के व्यक्तित्व को बड़ा बड़ा देता है, वो आदमी सबको ऐसा लगता है ये क्या पर्सनैलिटी है, क्या शानदार व्यक्तित्व, और अगर वो बलवान भी है तो और कहने क्या। ऐसे द्वितीय भाव में बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति को अत्यधिक ज्ञानी बनाता है, और बनाते भी और दिखाते भी, बनाते भी है और दिखाते भी है, दिखाते ज्यादा है, क्योंकि उस भाव को रोशन कर देते हैं। अब रोशन कर दोगे तो जो सबसे ज्यादा एनलाइटेड, आपका इल्यूमिनेटेड जो भाव होगा वो दिखेगा दुनिया। तो द्वितीय भाव में बैठे हुए सूर्य से आपकी विद्या दिखेगी, आपका कुटुंब दिखेगा, आपका धन दिखेगा, किसी भी प्रकार का धन है वो दिखेगा, आपका चेहरा दमकेगा, आपका चेहरा दिखेगा लोगों को। तो द्वितीय भाव, तो व्यक्ति का आत्मिक कार्य क्या हुआ कि वह व्यक्ति की प्रवृत्ति धन की तरफ ज्यादा रहेगी, ज्ञानवान होने की ज्यादा रहेगी, साथ ही वो कुटुंब को पालन पोषण करने में हमेशा अपनी शक्ति को लगाए। सूर्य पिता है तो पिता की तरह पूरे उसको संभालेगा, नेचुरल भी, तो पिता की तरह पूरे इस भाव से संबंधित, तो अपने पूरे कुटुंब को पिता की तरह संभाले, ठीक है ना। तो द्वितीय भाव में सूर्य का ये प्रभाव है।
विभिन्न राशियों में क्या होगा वो मैं आगे बताऊंगा, अभी मैं राशियों पे नहीं जा रहा हूँ, मैं तो अभी आपको ये क्या करेंगे वो बता रहा हूँ। थर्ड हाउस, अब सूर्य स्वयं राजा है, पराक्रमी है, स्वयं जीतना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, रूल करना चाहता है, राज्य को बढ़ाना चाहता है, अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को सर्वोत्तम काम में लेना चाहता है। और ये स्थान भी जो है पराक्रम का है, साहस का है, शक्ति का है, विकास का है, विश्वास का है ना? तो यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य और बड़ी जबरदस्त बलवान है। मैं आपको बता दूं, सूर्य को पापी ग्रह के स्थान पर खूब माना गया क्योंकि इसकी ऊष्मा और गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि वह विशेष भाव उसको सहन कर पाने की स्थिति में है या नहीं, इसका भी विश्लेषण आप आगे आगे, आगे करेंगे। तो तृतीय में बैठा हुआ सूर्य अत्यंत शुभ काव्य है। आदमी पराक्रमी होता है, आदमी जोशीला होता है, आदमी जुनूनी होता है, आदमी कुछ करने का जज्बा होता है, शरीर में बहुत शक्ति होती है, खेल खिलाड़ी होता है, वह व्यक्ति गायन विद्या में श्रेष्ठ हो सकता है ना? द्वितीय भाव से तृतीय भाव से संबंधित चीजों पे उसका बहुत जबरदस्त प्रभाव हो सकता है और ये भाव उसका प्रभावित लैंडलाइन का हो जाता है और वो व्यक्ति खेल खिलाड़ी हो सकता है, बहुत बड़ा एथलीट हो सकता है। उसके मन के कार्य क्या है कि ऐसे कार्य जो शक्ति का उपयोग करके आनंद दे। आत्मा का कार्य क्या रहेगा थर्ड हाउस में कि वह शक्ति का, अपने बल का प्रयोग करके आनंद की प्राप्ति करे, वो थर्ड हाउस। तो शक्ति के प्रयोग से जितने भी कार्य होते हैं, चाहे वो खेल कूद हो, चाहे कोई ऐसे कार्य जो घूम घूम के किए जाते हो, ऐसे कार्य जिनमें शक्ति लगती हो, उन सब कार्यों में वो आनंद प्राप्त करेगा थर्ड हाउस। तो यहाँ के पापत्व को वो कम करेगा और थर्ड हाउस सूर्य इसलिए सबसे बहुत बलवान है क्योंकि यहाँ पे उसको अपना पूरा पराक्रम दिखाकर अपना राज्य बढ़ाने पर और सबको प्रभावित करने का पूरा माहौल मिलता है, पूरी स्थिति मिलती है। तो इसलिए बहुत ही बढ़िया सूर्य यहाँ पे बहुत ही बढ़िया कार्य है। सूर्य चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव मैंने आपको बताया था कि चतुर्थ भाव के कार्य, यहाँ से हम सुख देखते हैं, यहाँ से भूमि भवन देखते हैं, यहाँ से वाहन देखते हैं, यहाँ से जमीन में गड़ा हुआ धन देखते हैं, दिव्य औषधियां देखते हैं, आभरण देखते हैं, आभूषण देखते हैं, जल देखते हैं। यहाँ पे कालपुरुष की कुंडली में कर्क राशि आती है। यहाँ से सिंहासन भी देखते हैं, सिंहासन यानी राजकीय प्रभाव, यानी राजा की नौकरी या राजा से संबंध। तो सिंहासन यानी कि व्यक्ति राजा का सिंहासन यानी सरकार से लाभ प्राप्त करेगा या नहीं करेगा। तो चतुर्थ में बैठा हुआ सूर्य, चतुर्थ में बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति को राज के सेवक बनाने में बड़ी योगदान है और उसका आत्मा का कार्य राजा की नौकरी करना ही। अब यहाँ पे सूर्य की आत्मिक कार्य क्या रहेगा कि वैभव ऐश्वर्य को बढ़ाए, यहाँ पे वो सुखों को प्राप्त करे जो उसके नेचुरल करेक्टर के अगेंस्ट, तो वो आराम करे। यहाँ सूर्य आराम नहीं चाहते, वो हमेशा पराक्रम चाहते है ना? लेकिन फिर भी राजकीय सेवा में आकर राजकीय लाभ को प्राप्त करके वो यहाँ पे खुश होते। तो चतुर्थ का सूर्य जो है वो व्यक्ति को राजकीय व्यक्ति बनाने में बड़ा योगदान होता है, बड़ा इंक्लाइन करते हैं। व्यक्ति का वैभव, सुख, भूमि भवन, उसके मकान चमकता है। चतुर्थ में अगर सूर्य है तो व्यक्ति का मकान है ना बहुत शानदार हो, वाहन शानदार हो, दिखेगा और वो चमकेगा, उसके सुख है ना सबको आंखों में आएंगे। अगर भगवान सूर्य चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं तो व्यक्ति को हर चीज पब्लिक डोमेन में हो और वो दिखेगी, अरे यार क्या जोरदार गाड़ी है, क्या जोरदार बंगला है, इस आदमी का क्या भूमि भवन है, क्या इसका जो फार्म हाउस है, कि माता जी भी ग्लोरीफाइड होंगी, क्या माता जी भी बहुत ऊंचा नाम कमाएंगी। तो वो चीजों को, ये चौथे भाव से संबंधित चीजों को, मेरा कहने का आशय ये है कि सूर्य देव उस भाव अगर बलवान होकर जा रहे हैं तो उस भाव के कारकत्व में अपना सुबत्तु डालकर उस उत्पन्न कर देते हैं, बढ़ा देते। अगर सूर्यदेव बलहीन है, जो मैं आपको बता चुका हूँ पापी है, तो इसके विपरीत कार्य करेंगे, यानी उसको करने में कोई प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे।
उसको कम करने की कार्रवाई बनाई कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, क्योंकि उनका कार्य गर्मी की अत्यधिकता यानी पापत्व उस भाव से संबंधित चीजों को कम कर देता है। लेकिन मैं जो कारकत्व अभी दे रहा हूँ, जो बातें बता रहा हूँ, वह सूर्य कैसे भी हो, तो अगर सूर्य खराब है तो छोटी नौकरी कराएंगे, सूर्य बढ़िया है तो बड़ी नौकरी कराएंगे। इस तरह सूर्य खराब है छोटा मकान, सूर्य बड़े हैं तो बड़ा मकान। तो इस तरह से तो मैं भी अच्छे सूर्य देव को लेकर चल रहा हूँ। तो उसका आत्मिक कार्य क्या रहेगा कि सुख को बढ़ाना। कि आत्मा हमेशा क्या चाहेगी, सुखों के साधनों को बढ़ाना, माता की सेवा करना, है? ये उसके आत्मिक कार्य है। यानी कि व्यक्ति अपनी आत्मा से इन कार्यों में पूर्ण रूप से लग जाए। ठीक है। अब सूर्य पंचम, हम सब जानते हैं कि पंचम भाव जो है ना विजडम का भाव, मेधा, प्रतिभा, बुद्धि, विवेक, पूर्व जन्म, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, इतनी सारी चीजें यहाँ से, और यहाँ से ही हमारी आत्मा कल उसकी कुंडली में यहाँ ही सिंह राशि आती है, और यहाँ से ही हमारी बच्चे के शरीर में आत्मा प्रवेश नहीं पाती, आत्मा यहाँ से ही आती है। तो सूर्य पंचम भाव के सूर्य बहुत ही बलवान, और पंचम में सूर्य आदमी को अत्यधिक बुद्धिमान, प्रतिभावान, राजसी, एक मुख्यमंत्री यानी उच्च राजकीय पदों की और पदों का कार्य एवं उसके योग्य, बुद्धि प्रतिभा का, उस व्यक्ति की बुद्धि, प्रतिभा, ज्ञान, विवेक, वो सब मतलब एनलाइटेड होगा, सबको दिखता है। तो पंचम का सूर्य बहुत, पंचम में सूर्य अगर बलवान होते हैं तो आदमी को निश्चित बहुत अच्छा, उसके आत्मिक कार्य क्या रहेंगे व्यक्ति के, कि मेरा ज्ञान हो, मेरी बुद्धि हो, मेरा पद बड़ा हो, मेरे पास सुख साधन के सारे साधन हो, मैं ना खूब अच्छे अच्छे मनोरंजन की चीजों को एंजॉय करूं, है ना। वो सब चीजें जो पंचम भाव से हमने देखी थी, उन सब में वो अनुरत रहना चाहेगा। ठीक है। छठे भाव के, छठा भाव हमने देखा था रोग रिपुण, छठा भाव रोग रिपुण, भय, अपमान, क्लेश, चोट चोट, वर्ण, है ना, नर्सिंग, रिलेटिव, रिटेंटिव पावर, रेसिस्टेंट पावर, कर्मचारी, सर्विसेज, है ना, और विदेश गमन, व्यभिचार, चाचा चाची, मामा मामी, ये सब चीजें हम मूल रूप से यहाँ देखते हैं हम रोग रिपुण, रोग रिपुण। सूर्य छठे भाव में बैठकर, क्योंकि वो आत्म खुद इस पूरे इसके लगन के कारक हैं, तो उनका सबसे पहला काम होगा कि वो आपको रोग रिपुण से बचाए, क्योंकि लगन के कारक है, भाग्य के कारक है, दशम भाव के कारक, और रोग रिपु अगर इन लग गए तो न आप लगन का कार्य कर पाओगे, न दशम का कर पाओगे, और न नवम का काम कार्य कर पाओगे। तो आपके तीनों कार्य तत्व खराब हो जाएंगे, तो आपके आत्मा का कार्य कैसे संपन्न हो। अगर रोग रिपु लग गए तो व्यक्ति ये तीनों कार्य नहीं कर सकता, न लगन का कर सकता, न भाग्य का कर सकता, नहीं आता, और तीनों खराब हो गए तो फिर आत्मिक कार्य कैसे करेगा, कैसे वो कार्य करेगा जिसके उससे आत्मा खुश हो। इसलिए छठे भाव में आते ही पूरे सबसे पहला काम क्या करते हैं, रोग रिपुण पे कवर करते अपना, अधिक मतलब उनको खत्म करते। तो छठे के सूर्य बहुत बलवान, बहुत शुभ, आदमी के समस्त कलेशों को खत्म कर देते हैं, रोग रिपुण को खत्म कर देते हैं, जो जो यहाँ चीज देखी वो सब। और क्योंकि ये सेवा भाव है, सेवा करवाता है ना? और सेवा भी किस प्रकार की, या तो व्यक्ति मेडिकल में जा सकता है, या जन सेवा का कार्य कर सकता है, तो जन सेवा के लिए वो राजकीय मार्ग को प्राप्त करेगा, या वो बहुत बड़ा बैंकर हो सकता है, पूरी बैंकर भी है तो बैंकर हो सकता है। तो छठे भाव से यहाँ पे वो बहुत बड़ा सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है। तो छठे के सूर्य बहुत बहुत ही बड़ा, लेकिन छठे में सूर्य आने पर व्यक्ति का राज में बहुत प्रभाव, राजकीय व्यक्तियों से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती होती है, उन लोगों से लाभ भी होता है। परंतु
यहाँ पर वो शत्रुओं से लड़ते लड़ते, रोगों से लड़ते लड़ते, ऋणों से लड़ते लड़ते उग्रता धारण। तो छठे में बैठा हुआ सूर्य वाला व्यक्ति प्राय लड़ने की प्रवृत्ति रखता है, यानी उसको बात बात में गुस्सा आता है। और यहाँ तक कहा गया है कि शास्त्रों में मैंने पढ़ा कि ऐसे व्यक्ति को लड़े बिना खाना नहीं पड़ता, तो वो उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। तो अब उसका नेचर हो गया उसको लड़ना है, अब उसकी वो आत्मिक कार्य हो गया, उसमें उसको आनंद आने लग गया। समझ लो ना, तो उसकी प्रवृत्ति में आ गया, उसकी आत्मा में आ गया, तो वो प्राय क्या करता है, उग्र रूप धारण कर लेता है। छठे के सूक्ति में ये एक वो है कि ऐसे आदमी को ना बहुत बहुत जल्दी उग्रता आ जाती है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, वो उसकी प्रवृत्ति हो गई, वो आत्मिक कार्य हो गई। सप्तम में सूर्य, सप्तम